नमस्कार। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.4 के बेसिक्स, जो कि हैं जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की यहाँ बात करेंगे, जो बेसिक्स हैं एक्सरसाइज 3.4 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है बेसिक जो रूल, वो कहता है कि इफ sin x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू n पाई। कि कैसे आया हम देखेंगे। यहां लिख देते हैं वेयर n बिलोंग्स टू z। देखिए, हम यदि लेंगे sin x इज इक्वल टू 0, हमें देखना क्या है कि sin x की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है। तो पहली बात है, sin x की वैल्यू होती है 0 sin 0 पर, या होती है sin पाई पर, या sin 2 पाई पर। आप इसको रफली करके देख सकते हैं। जैसे साइन पाई की बात करें, साइन पाई क्या होता है, इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, यानी साइन 90 प्लस 90। पाई बाई 2 के कारण चेंज साइन किस में बदल जाएगा, कोस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, तो कोस पाई बाई 2, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। इसी प्रकार से कोस 2 पाई करें तो वो भी क्या आएगा, 0। यानी यहाँ से हम देखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन। इसी तरह से यदि माइनस की बात करें, यानी माइनस पाई पे साइन माइनस पाई, वो भी क्या होगा, 0। तो इसलिए ये जो सारी वैल्यूज हैं ये क्या हो जाएंगी, तो x की वैल्यू अगर जनरलाइज करें तो वो क्या हो जाएगा, n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z इंटीजर्स। क्योंकि नेगेटिव पर भी आएगी वो 0 और पॉजिटिव पर भी क्या आएगी, 0। दूसरा है कि इफ cos x is equal to 0 then x is equal to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z। तो देखिए दूसरा जो है हमारे पास, दूसरे में cos x की वैल्यू 0 कही है, तो cos x की वैल्यू 0 होती है cos पाई बाई 2 पर, cos 3 पाई बाई 2 पर, cos 5 पाई बाई 2 पर एंड सो ऑन। आप देखिएगा जैसे हमने यहाँ कोस पाई की वैल्यू निकाली है, उसी तरह से कोस 3 पाई बाई 2 भी क्या होता है, कोस पाई प्लस पाई बाई 2। अब ये कहाँ चला गया, ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कोस नेगेटिव होता है, पाई के कारण नो चेंज, यानी माइनस कोस पाई बाई 2, और वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो हम कह सकते हैं कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इन सभी पे वैल्यूज कैसी हैं, 0। तो x क्या आ जाएगा, अब देखिए पाई का मतलब 1 पाई बाई 2, इसका मतलब है 3 पाई बाई 2। 1, 3, 5 ये ओड नंबर्स हैं, और इनको लिखने का तरीका क्या होता है, 2n प्लस 1। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 5। तो क्या आ जाएगा यहाँ से x की वैल्यू, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हुआ इसका जनरल सॉल्यूशन। तीसरा, इफ sin x इज इक्वल टू sin y देन x की वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। अब हम इसको भी प्रूव करते हैं। तो देखिए sin x इज इक्वल टू sin y लिया, देखिए sin y को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, sin x माइनस sin y बराबर है 0। यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं sin c माइनस sin d का, 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो फर्स्ट 0 cos x प्लस वाई बाई 2 0, और sin x माइनस वाई बाई 2 क्या होगा, 0। cos जब 0 होता है तो x प्लस वाई बाई 2 जनरल वैल्यू हम देखें तो क्या होती है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाती है इसकी वैल्यू।
और साइन जब 0 होता है तो x माइनस वाई हमने किया था किसके बराबर होता है, n पाई के, जहाँ n किस में बिलोंग करता है, z में। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू यदि देखें तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, या फिर x आ गया 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, और यहाँ से क्या आ गया x माइनस वाई हमारे पास आ गया 2n पाई, या फिर x आ गया 2n पाई प्लस वाई के। अब देखिए यहाँ से जब यदि हम देखें इसका मतलब क्या है, 2n प्लस 1 पाई, इसका मतलब है कि सारे ओड नंबर्स, और इसका मतलब क्या है 2n पाई यानी इवन नंबर्स, यानी ओड भी आ गए और इवन भी आ गए। तो जब दोनों को कंबाइन करें तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास n पाई, क्योंकि ये ओड भी आ गया इवन भी आ गया। दूसरा क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस है और यहाँ प्लस है, यानी एक बार प्लस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस -1 की पावर, हम इसको लिख देते हैं n, और ये क्या आ जाएगा y। यहाँ लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू z। इसी तरह से फोर्थ है कि इफ cos of x is equal to cos of y, then x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू यहाँ से आएगी 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू z। चलिए आगे, यदि क्योंकि cos x cos y के बराबर था, हम इसको क्या ले सकते हैं, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, पिछले क्वेश्चन के बारे में आपको शायद थोड़ा सा डाउट हो इस जगह पर कि यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, हमने -1 की पावर n क्यों किया। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, इसको लिख सकते हैं -1 की पावर 2n प्लस 1, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2n पाई प्लस -1 की पावर 2ny। देखिए 2n पावर ही इवन है, इवन का मतलब प्लस, यहाँ ओड है तो माइनस। अब ये देखिए ये इवन आ गई ये ओड आ गई, तो दोनों को मिलाकर हमने इसको क्या लिख दिया, n लिख दिया। तो ये डाउट भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जो हम कर रहे थे। cos x बराबर cos y के, cos x हमने cos y इधर लिया है तो ये हो गया माइनस का, तो क्या है देखिए फॉर्मूला था cos c माइनस cos d, ये होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस के 2 साइन, और यहाँ से इससे इजी हो जाएगा आपको x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो अब या तो पहला, क्योंकि -2 तो 0 हो ही नहीं सकता, यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज साइन x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, और साइन x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो साइन इज इक्वल टू 0 होता है तो उसकी जनरल वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, और इसी तरह से यहाँ पे x माइनस वाई बाई 2 वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, n पाई। दोनों के लिए मैं लिख रहा हूँ वेयर n बिलोंग्स टू। अब अगर इसको देखें तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इसी तरह से x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2n पाई माइनस वाई, और यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 2n पाई प्लस वाई, जहाँ n किस में बिलोंग करता है, इंटीजर्स में। अब देखिए दोनों को कंबाइन करें यदि
कंबाइनिंग बोथ। देखिए यहाँ क्या है 2n पाई माइनस वाई और यहाँ क्या है 2n पाई प्लस वाई, तो कंबाइन करेंगे तो x क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू z। उसके बाद है लास्ट कि इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस y वेयर n बिलोंग्स टू z। तो चलिए ले लेते हैं टेंजेंट x किसके इक्वल था, टेंजेंट y के, टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि खोलेंगे हो जाएगा साइन x बाय कोस x माइनस साइन y बाय कोस y। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा कोस x कोस y, ये आ जाएगा साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y, ये उधर जाके 0। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया साइन x माइनस वाई का। और साइन x माइनस वाई यदि 0 है तो इसका मतलब क्या है x माइनस वाई की वैल्यू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू, और तो यहाँ से क्या हो जाएगी जनरल वैल्यू x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारी बेसिक्स है एक्सरसाइज 3.4 की, और आगे के लिए भी आप इसे याद रखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू।